हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर हैप्पी। आप लोगों ने मुझे बोला था कि पैराग्राफ राइटिंग आप लोगों को चाहिए था। देखो, मैं पैराग्राफ राइटिंग आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ राइटिंग है, बहुत बार पेपर में आता है। ऑनलाइन एजुकेशन, ठीक है ना। अभी ये कोविड-19 के बाद से मैं बोलूंगा कि बहुत बार एग्जाम में देखने मिलता है ऑनलाइन एजुकेशन क्या होता है। देखो, पहले क्या हो रहा था ना कि नॉर्मल कोई भी जा रहा था, जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री का जाता था, लेकिन ये ऑनलाइन एजुकेशन का नहीं आता था। ये अभी अभी आपको देखने मिल रहा है, ठीक है ना। तो देखो, ऑनलाइन एजुकेशन हर किसी को पता है कि होता क्या है। बस मैं आप लोगों को आप ही के थॉट्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। देखो, ऑनलाइन एजुकेशन की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि ऑनलाइन एजुकेशन क्या है। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में डिटेल बताने वाला हूँ। तो पहले हम लोग लिखेंगे इसकी डेफिनेशन वगैरह। डेफिनेशन का मतलब कि इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रो पार्ट, ठीक है ना। देखो, ऑनलाइन एजुकेशन क्या है। ऑनलाइन एजुकेशन इज अ प्रोसीजर ऑफ गेनिंग स्किल एंड नॉलेज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्या कहना चाह रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब होता है नॉलेज एक प्रकार से, ठीक है ना। एजुकेशन का मतलब क्या होता है, नॉलेज होता है। तो आपको क्या करना है भाई कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू जो भी आप नॉलेज ले पाओ उसी को आप लोग क्या बोलते हो, ऑनलाइन एजुकेशन कहते हो, ठीक है ना। लाइक अ कंप्यूटर हो गया आपके पास में, मोबाइल्स हो गया, लैपटॉप हो गया, ये सब चीजें। मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सब चीजें। इट इज यूजिंग द इंटरनेट। अब हमारे को ये तो घर में मिलेगा नहीं कि मोबाइल रख लिया और मोबाइल में सारी चीजें मिल जाए। तो हमारे को ये सब कहाँ मिलेंगी, इंटरनेट पर मिलती हैं। कहाँ पर मिलती हैं सारी चीजें, इंटरनेट पर मिलती हैं। तो ये बता दिया हमने। ऑनलाइन एजुकेशन मेक्स इट पॉसिबल फॉर ट्यूटर्स और मेंटर। क्या करता है ऑनलाइन एजुकेशन, क्या है पॉसिबल है ट्यूटर्स मेंटर्स के लिए, टू रीच ऑल द स्टूडेंट्स मोर फ्लेक्सिबल एंड टीच देम द रिलेवेंट स्किल्स मोर एफिशिएंटली। कहना क्या चाह रहे हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन क्या है, ये बहुत आसान और पॉसिबल थिंग बनाता है किसको, टीचर को, मेंटर को, जो आपको पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट्स को फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए। जैसे मान के चलो मैं आपको यहाँ से पढ़ा रहा हूँ, आप मेरी वीडियोस देख रहे हो, तो आप क्या फ्लेक्सिबल हो, ठीक है ना। आप भाई घूम सकते हो, चलते फिरते मेरे वीडियो देख सकते हो, थोड़ा एंजॉय करते हुए देख सकते हो। अब आपको डांस करना है, डांस करते हुए मेरे वीडियो देख सकते हो। तो आपको ना ये ज्यादा बर्डन वाली चीज नहीं कि यार स्टेबल बैठे रहना ऐसे, इसके हिसाब से देखें, नहीं। तो ये है ऑनलाइन एजुकेशन का एडवांटेज। मैंने आपको दो बातें बताया कि हम जो भी नॉलेज ले रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू, वही हमारा क्या होता है, ऑनलाइन एजुकेशन होता है। दूसरी बात मैंने आपको बताया कि ये जो है पॉसिबल है किसके लिए, ट्यूटर्स के लिए, टीचर्स के लिए, टू रीच यानी कि स्टूडेंट्स के पास पहुंचने के लिए मोर फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में, ठीक है, और उनको ज्यादा इफिशियंटली पढ़ाने के लिए। अब मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, अब मैं एक एक चीज लिखवाता भाई आपको व्हाइट बोर्ड में, तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता। अब मैं आपके सामने पूरा ला दिया टाइप करके और आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, तो मेरा भी टाइम बच रहा है, आप लोगों का मेन फायदा हो रहा है कि आपको कंटेंट मिल रहा है और आप समझ जा रहे हो जल्दी से, ठीक है ना। अब देखो, मैं आपको दो बातें बताता हूँ। एक लिखना है आपको एडवांटेज और दूसरा लिखेंगे हम लोग डिसएडवांटेज। ये दोनों चीजें अगर हम लोग लिखेंगे तो हमारा काम बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है ना। एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखेंगे तो देखो हमारा ये बहुत आसान भी हो जाएगा और ये खत्म भी हो जाएगा। देखो समझते हैं। मैं सबसे पहले बात करता हूँ एडवांटेज के बारे में। तो आप ना एडवांटेज को पूरा याद नहीं करना है, ऐसा रट्टाफिकेशन जैसे। आपको जैसे पहला पॉइंट क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी, तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी याद कर लेना है बस। अब देखो फ्लेक्सिबिलिटी में मैंने आपको क्या बताया कि ऑनलाइन एजुकेशन अलाउ लर्नर्स टू स्टडी देयर ओन पेस। ये प्लेस आएगा, ठीक है ना, ऑन प्लेस एंड टाइम, ठीक है। क्या होता है कि ये लर्नर्स के लिए क्या होता है, एक पर्टिकुलर प्लेस की जरूरत नहीं होती, वो कहीं भी बैठ करके इसको पढ़ सकते हैं और एकोमोडेटिंग डिफरेंट शेड्यूल्स, ठीक है ना, और वो अपने डिफरेंट शेड्यूल्स में भी वीडियो को देख सकते हैं। ये होते हैं फ्लेक्सिबिलिटी इसमें। दूसरा एसेसिबिलिटी। एसेसिबिलिटी का मतलब क्या है कि स्टूडेंट कैन एक्सेस कोर्स मटेरियल फ्रॉम एनीवेयर। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप पर्टिकुलर मेरे से ही पढ़ो, आपको अगर कोई टॉपिक कहीं और जगह से अच्छा लगता है तो आप वहां से पढ़ सकते हो, ठीक है ना। विद एन इंटरनेट कनेक्शन, आपके इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू आप कहीं भी पढ़ सकते हो, ठीक है ना। ओवरकमिंग जियोग्राफिकल लिमिटेशंस, ठीक है ना, लिमिटेशन से बाहर आकर के आप भी कहीं भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये था एसेसिबिलिटी, ठीक है ना। फिर कॉस्ट इफिशियंसी। आपको पता है ऑफलाइन की फीस बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि भाई बैठने का खर्चा लगता है वहां पे, फिर उनको पानी वगैरह अरेंज करवाना होता है, इन सब चीजों का खर्चा लगता है, ठीक है ना। फिर उन लोगों को रूम रेंट वगैरह भी देना होता है। लेकिन कॉस्ट इफिशियंसी का मतलब कि पैसे कम लग रहे हैं ऑनलाइन में। देखो, ऑनलाइन कोर्सेज ऑफन हैव लोअर ट्यूशन फीस एंड लर्नर्स कैन सेव ऑन कमिटिंग एंड एकोमोडेशन एक्सपेंसेस। देखो यहाँ सीधी बात बताना कि भाई ऑनलाइन एजुकेशन से हम लोग लो ट्यूशन फीस में भी अच्छा एजुकेशन ले सकते हैं और लर्नर्स अपना पैसा सेव कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, डाइवर्स लर्निंग रिसोर्सेज। डाइवर्स लर्निंग रिसोर्सेज का मतलब क्या है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स offer a variety of multimedia resources enhancing the learning experience and interactive content। देखो, जैसे अब मैंने क्या हुआ, थोड़ा इंटरेस्टिंग मुझे पढ़ाना है, तो भाई मैंने अलग अलग टाइप्स की इमेजेस लगा दिया आपके लिए, अलग अलग कलर्स का यूज कर लिया, तो इससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ पाएगा।
तो ये होता है डाइवर्स लर्निंग रिसोर्सेज की बात होती है, यानी कि मैं आपके पास में अलग अलग तरह के रिसोर्सेज का यूज करते हुए आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा हूं। ठीक है, पॉइंट नंबर 5, ग्लोबल कनेक्टिविटी। देखो इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां बैठ करके वन प्लेस पर बैठ करके हम दूसरे कंट्री वालों से भी वर्ल्ड वाइड हम लोग क्या कर सकते हैं, कनेक्शन बना सकते हैं। तो ऑनलाइन एजुकेशन फैसिलिटीज कोलैबोरेशन विद स्टूडेंट्स एंड इंस्ट्रक्शंस वर्ल्ड वाइड, फॉस्टरिंग कल्चर डाइवर्सिटी एंड वेरिड पर्सपेक्टिव्स। इसका मतलब मैं आपको बहुत आसान वाला बताता हूं, इतना हार्ड नहीं लिखना है आपको। आप लिख सकते हो कि वी कैन कनेक्ट वर्ल्ड वाइड थ्रू द ऑनलाइन एजुकेशन। बस इतनी लाइन लिख देना, आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, चलो अब बता देते हैं डिसएडवांटेजेस। एडवांटेज बता दिया, अब डिसएडवांटेज बता दो। क्या होता है इसमें डिसएडवांटेज, क्या पता है, लिमिटेड फेस टू फेस इंटरेक्शन। ठीक है, लैक ऑफ इन पर्सन कॉन्टेक्ट में हाइंडर द डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल्स एंड सेंस ऑफ कम्युनिटी अमंग स्टूडेंट्स। कहने का मतलब यह है कि हम लोग यहाँ पे फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होते हैं, डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते हैं, जिस कारण से थोड़ा सा हमारे अंदर सोशल स्किल्स थोड़ी कम डेवलप होती है। दूसरा पॉइंट है टेक्निकल इशू। कई बार क्या होता है ना, आपको पता है इंटरनेट का इशू हो जाता है, इंटरनेट कनेक्शन में प्रॉब्लम आ जाता है, यही बातें हैं। ठीक है, तो आप लिख देंगे लीड टू चैलेंज लाइक इंटरनेट प्रॉब्लम एंड सॉफ्टवेयर इशू। कई बार मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, खत्म भाई, क्लास ही देख पा रहे हैं। पॉइंट नंबर 3, सेल्फ मोटिवेशन रिक्वायर्ड। जब आप ऑनलाइन एजुकेशन कर रहे हो तो कई बार क्या होता है, हम लोग मोबाइल में कुछ वीडियो देख रहे हैं, खटक से मैसेज आया, ओहो मैसेज आया, रिप्लाई करना है उसे, ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये प्रॉब्लम भी इसमें ऑनलाइन एजुकेशन में आती है। तो हम बताएंगे ऑनलाइन लर्नर्स नीड टू बी सेल्फ डिसिप्लिन एंड मोटिवेटेड। ऑनलाइन लर्नर्स को क्या करना पड़ता है, सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, सेल्फ डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, तभी तो वो लोग पढ़ पाएंगे। ठीक है ना, एंड देयर मे बी लेस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड सुपरविजन। ओके, उनको क्या होता है कि बहुत ही लेस सुपरविजन होता है उनके पास में, तो वो क्या करना पड़ता है उसके लिए। आपने देखा होगा कि अगर हम वीडियो देख रहे हैं, सडनली किसका मैसेज आया इंस्टा का, वहीं देखने लग जाते हैं। तो ये मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट होती है कि यार मुझे पढ़ना है पढ़ना है। पॉइंट नंबर 4, चीटिंग कंसर्न। ठीक है ना, अब देखो चीटिंग भी कर सकते हैं हम लोग। मैंने आपका टेस्ट लिया, मान के चलो, अब भैया तुम तो चीट कर सकते हो ना, इधर साइड में कॉपी वॉपी रख लिया, ऑनलाइन एजुकेशन में चुतिया बना सकते हो मेरा। ठीक है ना भाई, बोल दोगे कि सर हमें तो दिख ही नहीं रहा है, आप कैमरा ऑफ कर दोगे, भाई हमें बेवकूफ बना दिया आपने। ठीक है ना, ऐसे ऑनलाइन असाइनमेंट्स में राइज कंसर्न अबाउट एकेडमिक इंटीग्रिटी एंड द पोटेंशियल फॉर चीटिंग। ओके, तो हम बता सकते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन में असाइनमेंट्स के लिए बच्चे क्या कर सकते हैं, चीटिंग कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 5, डिजिटल इनइक्वालिटी। देखो डिजिटल इनइक्वालिटी का मतलब क्या है, नॉट एवरीवन हैज इक्वल एक्सेस टू नेसेसरी टेक्नोलॉजी क्रिएटिंग डिपार्टीज एंड इन एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज। देखो इसका साधारण सा मतलब यह है भाई कि हर किसी के पास ना ये पावर नहीं होता है, हर कोई इतना वो नहीं होता है कि वो आसानी से टेक्नोलॉजी को समझ ले, हर किसी के बस की बात नहीं है चलाना। तो इसके लिए आपको स्किल्स की जरूरत होती है। इसके लिए आपको क्या की जरूरत है, स्किल्स की जरूरत है। अगर आपके पास में टेक्निकल स्किल्स है तो आप बहुत आसानी से उसको यूज कर लोगे, और नहीं है तो फिर नहीं कर पाओगे। तो आपको बताना क्या था, डेफिनेशन बताना था, 5 एडवांटेज बताने थे, 5 डिसएडवांटेज बताने थे। अब मैं आपको एक बात बोलूंगा कि इसको आप ना एशे के फॉर्मेट में भी यूज कर सकते हो। अगर आपको पेपर में एशे आ जाता है इस पर, तो आप एशे के भी फॉर्मेट में इसी को यूज कर सकते हो। ठीक है ना, लास्ट में कंक्लूजन लिख देना है, कंक्लूजन में क्या लिखोगे, सारे के सारे पॉइंट्स यूज कर लेना उधर के पहले के। ठीक है, तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए, सो आई होप कि आप लोगों को ये पैराग्राफ राइटिंग ऑनलाइन एजुकेशन का समझ आया होगा और आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा। अब भाई वीडियो को अगर एंजॉय किया ना, बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, तो आप मुझे कमेंट जरूर करना कि नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। ठीक है ना, इसके अगर मैं पीडीएफ की बात करूं तो इसका पीडीएफ मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा। ठीक है ना, आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप तो पता ही होगा क्या है, पता है ना नाम, आरजू इंस्टीट्यूट के नाम से अपना टेलीग्राम ग्रुप है, तो वहां पर आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हो। ठीक है, तो पीडीएफ आप लोगों को वहां पर मिल जाएगा। क्लियर, चलिए, सो बहुत जल्द मिलता हूं मैं आप लोगों को एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल।